नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल डिफेक्ट्स और क्रिस्टल इम्परफेक्शंस। जैसा कि आप जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो एक कंप्लीट ऑर्डर में होते हैं। कहीं कोई रेंडमनेस नहीं होती है, कहीं कोई इरेगुलरिटी नहीं होती है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें सॉलिड के सारे पार्टिकल्स एक ऑर्डर में हैं, सभी अपनी अपनी पोजीशन पे हैं। सॉलिड का पार्टिकल जिस पोजीशन पे बैठा होता है उसको हम बोलते हैं लैटिस साइट, यानी इस लैटिस में सारे पार्टिकल्स अपने अपने साइट पर हैं, अपने अपने प्लेस पर हैं, सही प्लेस पर। और लैटिस साइट्स यानी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ओके, इस क्रिस्टल में हम देख रहे हैं all the particles are at their lattice site, means at their proper positions. Okay? इस क्रिस्टल को हम बोलेंगे आइडियल क्रिस्टल या परफेक्ट क्रिस्टल। अगर सभी पार्टिकल्स अपने अपने सही प्लेस पर हैं, अपने अपने लेटिस साइट पे हैं, एक डेफिनेट सीक्वेंस में है, कहीं कोई रेंडमनेस नहीं है, कहीं कोई इरेगुलरिटी नहीं है, तो ऐसे क्रिस्टल को हम बोलेंगे आइडियल क्रिस्टल या परफेक्ट क्रिस्टल। बट नॉर्मल कंडीशन में कोई भी क्रिस्टल 100% परफेक्ट नहीं होता है, 100% आइडियल नहीं होता है। मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी आ जाती है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में। फॉर एग्जांपल, कोई पार्टिकल आकर के इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ गया, अपने सही पोजीशन पे ना बैठ करके, लैटिस साइड पे ना बैठ करके कहां बैठा हुआ है, इंटरस्टिशियल साइड पे बैठ गया। ऐसा हो सकता है। तो अब हम देख रहे हैं कि अब इस क्रिस्टल में कंप्लीट ऑर्डर नहीं रह गया, इरेगुलरिटी आ गई, क्योंकि पार्टिकल को होना चाहिए यहां पर, यहां के साथ साथ वो बीच में भी आके बैठ गया, यानी कोई सीक्वेंस नहीं रह गया। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्टिकल अपने इस पोजीशन को छोड़ करके निकल गए, यानी लैटिस साइड वैकेंट हो गई, यहां कोई पार्टिकल ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। ये साइड वैकेंट हो गई, यानी वैकेंसी क्रिएट हो गई, या बीच बीच में आ गए पार्टिकल्स। तो इन सब में हम क्या देख रहे हैं, इन सबसे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं ये जो क्रिस्टल हमारा है अब ये कंप्लीट ऑर्डर में नहीं रह गया, इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी आ गई। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में जो इरेगुलरिटी आ गई, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स या क्रिस्टल इम्परफेक्शंस। और ऐसे क्रिस्टल को हम बोलते हैं नॉन आइडियल या इम्परफेक्ट क्रिस्टल। अब ये परफेक्ट नहीं रह गया, अब ये आइडियल नहीं रह गया, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल या इम्परफेक्ट क्रिस्टल। और ये जो इरेगुलरिटी आ गई, इसी इरेगुलरिटी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट को, इरेगुलरिटीज इन अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in a crystal is called crystal defect or crystal imperfections. ओके, अभी जो डिफेक्ट्स आते हैं क्रिस्टल में, ये कैसे आ जाते हैं, इनका दो रीजन होता है। एक तो जब हम क्रिस्टल बना रहे होते हैं, यानी क्रिस्टलाइजेशन के समय, तो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ये डिफेक्ट जनरेट हो सकता है, पहला रीजन ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। और दूसरा ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू टेम्परेचर। अगर हम किसी सॉलिड को टेम्परेचर दे रहे हैं या उसको हीट कर रहे हैं तो भी उस क्रिस्टल में डिफेक्ट आ सकता है, क्योंकि हीट देने से पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, ये मूव करना चाहेंगे, इनमें वाइब्रेशन बढ़ेगा, और अगर वाइब्रेशन बढ़ेगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये अपना पोजीशन छोड़ करके बाहर निकल जाए, या अपने पोजीशन से कहां चले जाएं, इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाएं। यानी हीट करने पर क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटीज आ जाती है। तो दो रीजन से आ सकता है डिफेक्ट क्रिस्टल में, पहला ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल के बनते समय ऐसा हो सकता है, और दूसरा ड्यू टू टेम्परेचर या ड्यू टू हीटिंग, हीट करने से या टेम्परेचर देने के कारण से क्रिस्टल में डिफेक्ट आ सकता है। ओके,